जंग यरमूक रोमन वर्सेस मुस्लिम एम्पायर। ये जंग इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आज इस हवाले से आपको मुकम्मल तारीख़ बताऊंगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको जंग यरमूक का पस मंज़र बताता चलूँ। उर्दन में यरमूक नाम का एक दरिया है जहाँ पर मुसलमानों और रूमी फ़ौजों के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई थी। रूमियों ने चूँकि मुसलमानों के हाथों लगातार शिकस्तें खाई थीं और शामात से हटने के लिए मजबूर हुए थे, इसलिए इस कोशिश में लगे हुए थे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक अजीम जंग लड़कर इंतकाम लें। और इस बार 1,25,000 फ़ौजी क़ुव्वत को इकट्ठा करके और एक रिवायत के मुताबिक 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल लश्कर को यरमूक के मैदान में मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा किया था। जंग यरमूक की जो तारीख़ है नाज़रीन, वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़त में लड़ी गई। 5 रजब सन 15 हिजरी में ये जंग लड़ी गई। आप में से जो भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आखिर तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यरमूक का मैदान है, रूमियों का बहुत बड़ा लश्कर सामने है। अबू उबैदा बिन अल-जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला मिली कि रूमियों का 60,000 नसरानी अरब का लश्कर जंग के लिए आ गया है। अबू उबैदा बिन अल-जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकारा, ए मुसलमानों ठहर जाओ, तवक्कुफ़ करो। रूमियों ने 60,000 अरब भेजे हैं, मैं आज इनकी नाक खाक आलूद करूँगा, मैं 30 आदमियों के साथ इसका मुकाबला करूँगा। ये बात सुनकर सब मुजाहिद ताज्जुब में पड़ गए कि शायद खालिद खुश तबई के तौर पर बात कर रहे हैं। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या वाकई आप 30 आदमी लेकर जाएंगे? तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ वाकई मेरा यही इरादा है। इस पर हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुजाहिदों से मेरी मोहब्बत की वजह से मेरी दरख्वास्त है कि तुम 30 की बजाय 60 आदमी ले जाओ। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हज़रत अबू सुफियान की तायीद की तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मान गए। अब ये 60 का लश्कर 60,000 के लश्कर से जंग करने जा रहा है। जबला बिन अहम गस्सानी ने जब देखा कि मुसलमानों का एक गिरोह आ रहा है तो समझा मुसलमान डर के सुलह करने आ रहे हैं। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है कि मैं अपनी शराइत पर सुलह करूँगा। मगर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हम तुझसे जंग करने आए हैं, सुलह नहीं। जबला बिन अहम बोला, जा अपना लश्कर लेकर आ। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुजाहिदों की तरफ इशारा करके फरमाया, यह है मेरा 60 अफराद का लश्कर। जबला बिन अहम ने कहा, मैं नहीं चाहता। अरब की माएँ ताना दें कि जबला बिन अहम ने 60,000 के लश्कर से 60 आदमियों पर चढ़ाई कर दी। इस पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमारा एक मर्द तेरे 1,000 के बराबर है, तू हमला कर, फिर देख तेरा क्या हशर होगा, अल्लाह हमारे साथ है। ये बात सुनकर जबला बिन अहम आग बगूला हो गया और इसने लश्कर को हमले का हुक्म दिया। 60,000 का लश्कर 60 अफराद पर टूट पड़ा और चारों तरफ से घेर लिया। लगता था ये समंदर इनको बहा कर ले जाएगा, लेकिन इस्लाम के शेर दिल बहादुर मुजाहिद इस सैलाब के सामने डटे रहे और तेज़ रफ्तार तलवार जनी करके दुश्मन को पास ना आने दिया। मुजाहिदीन नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद करके साथियों को जोश दिलवाते, मगर इस रूमी लश्कर के शोर में आवाज़ दब जाती। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथियों सरार बिन अज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ुबैर बिन अल-अवाम, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और फज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हसार की सूरत घोड़े मिला लिए। इस तरह एक दूसरे की हिफाजत करते, ख़ुद को अपने साथी को दुश्मन के वार से बचाते और दुश्मन को कत्ल करते रहे। सुबह से शाम हो गई, रूमी एम्पायर सिपाही निढाल हो गए, मगर मुजाहिदीन ताज़ा दम लग रहे थे। जब शाम तक अबू उबैदा बिन अल-जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ खबर ना आई तो लश्कर को हमले का हुक्म देने लगे। तो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अबू उबैदा, अब रुक जाओ और अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार करो, इंशाअल्लाह वो दुश्मन पर गलबा पा लेंगे। थोड़ी देर बाद जबला बिन अहम का लश्कर पीठ दिखाकर भागा
اور مجاہدین نے بآواز بلند لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کر لشکریہ ڈر کر بھاگے، گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرایا ہو، اور جبلہ بن احم سب سے آگے تھا۔ اس مارکے میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی ہوئے، رومیوں کے 5000 لوگ قتل ہوئے۔ حوالہ جات مردان عرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56، فتوح الشام از علامہ واقدی صفحہ نمبر 209۔ یرموک میں مسلمانوں کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جس نے مسلمانوں کی پہلی فوجی دستے کو یرموک روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد سعید بن عامر کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ دونوں فوجوں میں شدید جنگ چھڑ گئی، رومی فوج ہزاروں میں ہلاک ہوئے یا قیدی بنائے گئے، اور کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور رومی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ جب اس کی خبر رومن امپائر کے بادشاہ ہرکل کو دی گئی، جو انطاکیہ کے شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا، خبر سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ یعنی استنبول ترکی چلا گیا اور بڑی حسرت کے ساتھ سے کہا علیک یا سوریہ السلام ونعم البلد ھذا للعدویٰ۔ ترجمہ: الوداع اے سرزمین شام، کتنی خوبصورت سرزمین دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی۔ بحوالہ کینیڈی 2006 صفحہ نمبر 45، نکولو 1994 صفحہ نمبر 64 تا 65، اکرم 2004 صفحہ نمبر 425۔ اس کے علاوہ ناظرین تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 489، اشفری تاریخ خلیفہ بن خیاط صفحہ نمبر 88۔ ناظرین اس کے علاوہ فتح الشام از علامہ باغدی صفحہ نمبر 209، مردان عرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔